नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। आइए आपको दिखाते हैं देश प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरें जो दिन भर बनी रही सुर्खियों में। आज बिग स्टोरी में देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले से सामने आ रही है। यहां जिले के काशीपुगा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में देवोत्थानी एकादशी के अवसर पर भगदड़ मच गई। मंदिर परिसर में अचानक से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं मंदिर में भगदड़ मचने से कम 10 श्रद्धालुओं की मौत होने की सूचना मिल रही है। इसके अलावा अभी कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आ रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य भर में सभी सरकारी कार्यालयों और मीटिंग्स में प्लास्टिक पानी की बोतलों के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। इस आदेश के तहत अब सभी सरकारी कार्यक्रमों और दफ्तरों में पीने के लिए पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का ही इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और प्लास्टिक कचरे की समस्या पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। उत्तर भारत में अब ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। दिल्ली समेत यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में अब ठंड बढ़ गई है। इसके अलावा भारत चीन सीमा पर भी बर्फबारी शुरू होने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने सिक्किम के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में चक्रवाती तूफान मोन्था की वजह से भारी बारिश दर्ज की जा रही है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मोन्था की वजह से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 30 अक्टूबर को दिए गए एक अप्रत्याशित ऐलान ने पूरी दुनिया को हिला दिया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने पेंटागन को निर्देश दिया है कि अमेरिका 33 वर्षों के बाद न्यूक्लियर हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू करे। ट्रंप की ओर से यह घोषणा दक्षिण कोरिया के बुसान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ व्यापार वार्ता से ठीक पहले की गई। अमेरिका के पूर्व दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट रहे चार्ली किर्क की हत्या के करीब 2 महीने बाद उनकी पत्नी एरिका किर्क का बड़ा बयान सामने आया। चार्ली किर्क की विधवा एरिका किर्क ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को अपने पति जैसा बताया। एरिका ने टर्निंग पॉइंट यूएसए के एक कार्यक्रम में कहा, कोई कभी मेरे पति की जगह नहीं ले सकता, लेकिन जेडी वेंस में मेरे पति की कुछ समानताएं दिखती हैं। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के मुखिया हाफिज सईद की लाहौर रैली टली, आतंकियों में मची हलचल। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के मुखिया हाफिज सईद की लाहौर में होने वाली रैली टल गई है। इस वजह से आतंकियों में हलचल मची हुई है। जानकारी के मुताबिक ये रैली 2 नवंबर को मीनार पाकिस्तान में होनी थी। मोकामा में हुई दुलार चंद यादव की मौत से पूरे बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। अब इस मामले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। तेजस्वी यादव ने कहा, दिन दहाड़े हत्या होती है, नामजद एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन फिर भी आरोपी थाने के सामने से गुजरता है और प्रचार करता है वह 40 लोगों के काफिले के साथ बंदूक, गोली बारूद लेकर घूम रहा है। हत्या हुई है, लेकिन एक भी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर राज्य के बूथ लेवल अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगा है। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी के राज्य सेक्रेटरी और मंत्री अरूप विश्वास ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के ऑफिस को एक पत्र लिखकर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर लगे आरोपों के बारे में बताया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से इस वक्त की एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। यहां भारत नेपाल सीमा पर सोनौली इलाके में बिना वैध वीजा के भारत में कथित तौर पर घुसने की कोशिश करने वाली उज्बेकिस्तान की एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने शनिवार को इस बारे में जानकारी दी। कानपुर के नककटा काट रहा ग्रामीणों की नाक अंगूठा भी चबाता है, साहेब हमको बचाओ। डीएम के पास आई अजीब शिकायत। रामायण का एक प्रसंग था जहां रावण की बहन शूर्पणखा भगवान राम या लक्ष्मण में से किसी एक से विवाह करना चाहती है। जब दोनों मना कर देते हैं तो वह हमला करती है, जिसके बाद लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। इसकी शिकायत वो अपने भाई रावण से करती है। कुछ ऐसी ही शिकायत लेकर कानपुर के थाना काकवन क्षेत्र के गुमानी कुरवा गाँव के लोग डीएम के जनता दरबार में लेकर आए। मथुरा में बड़े बीड़ी व्यापारी को बेटे ने गोली मारी, फिर कर लिया सुसाइड। मथुरा में पिता और पुत्र के बीच हुए विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। झगड़े के दौरान चली गोली से पिता और पुत्र दोनों की मौत हो गई। मामला वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के गोरानगर कॉलोनी का है। घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के कानपुर में चरम पर भ्रष्टाचार, दरोगा से भी मांगी गई 5000 की रिश्वत। एंटी करप्शन ने रंगे हाथों दबोचा। कानपुर में भ्रष्टाचार का एक गजब मामला सामने आया। कानपुर पुलिस विभाग में ही तैनात एक दरोगा ने वेतन विसंगतियों को दूर करने के नाम पर घूस मांगी गई। हालांकि पीड़ित दरोगा ने घूस मांगने वाले अनुवादक को एंटी करप्शन टीम से रंगे हाथों पकड़वा दिया। महाराष्ट्र में मतदाता सूची पर घमासान, उद्धव ठाकरे शरद पवार को रैली करने की नहीं मिली इजाजत। बीजेपी ने भी खोला मोर्चा। मुंबई पुलिस ने महाविकास अघाड़ी द्वारा आज आयोजित होने वाली रैली को अनुमति देने से मना कर दिया। यह रैली मतदाता सूची में संभावित गड़बड़ियों के खिलाफ थी, जिसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राज ठाकरे शामिल होने वाले हैं। उज्जैन के लड़का लड़की की सगाई से पहले समधी समधन में हुआ प्यार, दोनों घर से भागे, मचा हंगामा। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक लड़का और एक लड़की की सगाई होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही समधी और समधन के बीच प्रेम हो गया और वह दोनों घर से भाग गए। इस घटना से पूरे घर में हड़कंप मच गया।
राजस्थान के भीलवाड़ा में महिलाओं के एक व्हाट्सएप ग्रुप को साइबर ठगों ने हैक कर लिया और उनके मोबाइल में इंस्टॉल फोन पे का पिन बदल दिया। हालांकि महिलाओं की जागरूकता की वजह से बड़ा फ्रॉड होने से बच गया। जानकारी के मुताबिक एक महिला मंडल व्हाट्सएप ग्रुप में शादी के निमंत्रण कार्ड आने पर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी 150 से अधिक महिला सदस्यों ने शादी का निमंत्रण पत्र समझकर उसे डाउनलोड कर लिया। इसके बाद एक एक करके उनके फोन का व्हाट्सएप हैक हो गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष एवं सांसद गौरव गोगोई एक पाकिस्तानी एजेंट हैं। हेमंत शर्मा और भारतीय जनता पार्टी गोगोई के उनकी ब्रिटिश पत्नी के माध्यम से पाकिस्तानी संबंधों का आरोप लगाते रहे हैं, जिसका कांग्रेस नेता ने खंडन किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को एक पत्रकार द्वारा संभावित नेतृत्व परिवर्तन के बारे में पूछे जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सीएम सिद्धारमैया ने इन अटकलों को खारिज किया कि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार नवंबर में मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर उन्हें याद करते हुए खड़गे ने कहा था कि सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। खड़गे से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा था, आज भी किसी सरदार की जरूरत है जो फिर से उस विचारधारा पर प्रतिबंध लगाए जिससे बीजेपी का जन्म हुआ। इनवॉइस में हेराफेरी, बैंक से लोन, फिर फुर्र। भारतीय मूल के सीईओ ने किया इतना बड़ा खेल, हिल गया अमेरिका। वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से आई एक खास रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्लैकरॉक के एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर समेत लेंडर्स ने ब्रह्मभट्ट पर बड़े लोन के लिए कोलैटरल के तौर पर रखे गए इनवॉइस और अकाउंट्स रिसीवेबल में हेरफेर करने के आरोप लगाए। दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत गोली से नहीं कुचलने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दुलारचंद के शरीर पर गंभीर चोटें हैं, उनकी पसलियां टूटी हुई हैं, हार्ट अटैक और फेफड़ा फटने की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ है कि मौत कुचलने से हुई है, पर अब भी सवाल है गाड़ी से या पैर से दुलारचंद यादव को कुचला गया। साथ ही सवाल है कि क्या किसी साजिश के तहत दुलारचंद यादव की हत्या की गई। तो ये थी आज दिन भर की सुर्खियां। आइए देखते हैं बाकी खबरें विस्तार से।